दिसंबर 2019 में दुनिया को एक नए वायरस के बारे में पता चला। यह खबर तेजी से फैल गई और हर कोई इस नए खतरे के बारे में जानने लगा। यह सबसे पहले वुहान, चाइना में मिला था। वुहान एक बड़ा और व्यस्त शहर है जहां लाखों लोग रहते हैं और काम करते हैं। इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया, जो कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 का छोटा नाम है। वैज्ञानिकों ने इसे जल्दी से पहचान लिया और इसके बारे में अध्ययन शुरू कर दिया। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह वायरस जानवरों से आया और फिर इंसानों में फैल गया। वुहान के वाइल्ड लाइफ मार्केट में कई तरह के जानवर बेचे जाते हैं और यहीं से यह वायरस फैलने की संभावना है। इस टाइप के वायरस को कोरोना वायरस कहते हैं क्योंकि यह दिखता कैसे है। इसके चारों ओर छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं जो इसे एक ताज या कोरोना जैसा रूप देते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा लगता है जैसे इसके चारों ओर एक ताज या कोरोना है। ये स्पाइक्स वायरस को इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करते हैं। इस नए वायरस ने कुछ लोगों में, खासकर बुजुर्गों में, गंभीर बीमारी पैदा की। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह वायरस बहुत खतरनाक साबित हुआ। धीरे धीरे यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। लोग मास्क पहनने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे। हर देश ने अपने अपने तरीके से इस महामारी से निपटने की कोशिश की। कोविड-19 एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैलता है। यह वायरस मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है, जो तब उत्पन्न होते हैं जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या यहां तक कि बात करता है। जब कोई इन्फेक्टेड इंसान खांसता या छींकता है तो वायरस वाली छोटी छोटी बूंदें हवा में उड़ जाती हैं। ये ड्रॉपलेट्स हवा में कुछ समय तक रह सकती हैं और आसपास के लोगों के नाक और मुंह में जा सकती हैं। ये बूंदें आसपास के लोगों के नाक और मुंह में जा सकती हैं। इसके अलावा ये ड्रॉपलेट सरफेसेस पर भी गिर सकती है, जहां वे कुछ समय तक सक्रिय रह सकती हैं। वायरस तब भी फैल सकता है जब लोग किसी ऐसी जगह को छूते हैं जिस पर वायरस हो और फिर अपने चेहरे को छूते हैं। इसलिए सरफेसेस को नियमित रूप से साफ करना और हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के कॉमन लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। कुछ मामलों में यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों को स्वाद या गंध का एहसास नहीं होता है। यह लक्षण भी कोविड-19 का संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और खुद को आइसोलेट करें। कोविड-19 का आउटब्रेक जल्दी ही एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया। इसका मतलब है कि वायरस पूरी दुनिया के कई देशों में फैल गया। हॉस्पिटल बीमार मरीजों से भर गए, कई बिजनेसेस और स्कूल बंद करने पड़े। लोगों को वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर पर रहने के लिए कहा गया। इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ा। लोग डरे हुए थे और फ्यूचर के बारे में अनिश्चित थे। मुश्किलों के बावजूद लोगों ने नए तरीके से जीने का ढंग ढूंढ लिया। बहुत से लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की। लोगों ने पब्लिक में मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कम्युनिटीज ने एक दूसरे की मदद की। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की। लोगों ने फूड बैंक्स और चैरिटीज को डोनेट किया। हमने मुश्किलों का सामना करना और एक दूसरे से जुड़ने के नए तरीके खोजना सीखा। दुनिया भर के साइंटिस्टों ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए बिना रुके काम किया। उन्होंने दिन रात एक करके हर संभव प्रयास किया ताकि जल्द से जल्द एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन तैयार की जा सके। इस प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। वैक्सीन्स हमारे शरीर को वायरस से लड़ने और गंभीर बीमारी से बचने में मदद करती है। जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को पहचानना और उससे लड़ना सीखता है। इससे न केवल हमारी सुरक्षा होती है, बल्कि हम दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। 2021 के अंत तक कई इफेक्टिव वैक्सीन्स उपलब्ध थीं। फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनियों ने अपने वैक्सीन्स को तेजी से विकसित किया और उन्हें दुनिया भर में वितरित किया। इन वैक्सीन्स ने लाखों लोगों की जान बचाई और महामारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, नए कोविड-19 केसेस की संख्या कम होने लगी। वैक्सीनेशन ड्राइव्स ने कम्युनिटीज को एकजुट किया और लोगों को एक नई उम्मीद दी। लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से मिलने की उम्मीद की। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लोग फिर से बाहर जाने लगे,
आउटडोर एक्टिविटीज का आनंद लेने लगे और अपने प्रियजनों से मिलने लगे। यह एक नई शुरुआत की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहा था। बिजनेसेस फिर से खुले और लोग अपने लव्ड वंस के साथ फिर से इकट्ठा होने लगे। रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और ऑफिसेज ने अपने दरवाजे खोले और एक बार फिर से जीवन में रौनक लौट आई। यह सब वैक्सीन्स की वजह से संभव हो पाया, जिन्होंने हमें एक नई उम्मीद और जीवन जीने का नया तरीका दिया। कोविड-19 पैंडेमिक सभी के लिए एक चैलेंजिंग टाइम था। हालांकि इसने हमें वैल्यूएबल लेसन्स भी सिखाई। हमने प्रिपेयर्डनेस, साइंटिफिक रिसर्च और ग्लोबल कोऑपरेशन का महत्व सीखा। हमने ह्यूमन रेजिलियंस और चेंज के साथ अडेप्ट करने की हमारी क्षमता की ताकत को भी जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने सीखा कि हम सब कनेक्टेड हैं। एक साथ काम करके और एक दूसरे का सपोर्ट करके हम सबसे कठिन चुनौतियों से भी पार पा सकते हैं।